तो अब हम बात करने वाले हैं चौथे घर की। तो चौथा जो घर होता है वो चंद्रमा का होता है, और चौथे घर से हम देखते हैं गर्दन का, कि हमारी अगर गर्दन में कोई प्रॉब्लम हो रही है या हमारे सीने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, यानी कि वो चौथे घर से देखा जाता है। हमारा जो मातृभूमि का सुख देखा जाता है वो भी चौथे घर से देखा जाता है। फिर हम अपना घर जो है, हम जो घर बनाने का सपना देखते हैं वो भी हम चौथे घर से देखेंगे। वाहन सुख है वो भी हम चौथे घर से देखेंगे। कोई भी अशुभ ग्रह अगर चौथे घर में बैठा है या उसकी दृष्टि पड़ रही है तो इन सुखों में हमें प्रॉब्लम क्रिएट करना वो शुरू कर देगा। दूसरा, हमें जनता का, मान लीजिए कोई पॉलिटिक्स में है और उसको जनता से सपोर्ट चाहिए, तो वो हम फोर्थ हाउस से देखेंगे कि भाई किसी ग्रह की नेगेटिव दृष्टि तो नहीं पड़ रही है, कौन ग्रह उसमें बैठा हुआ है, उसका क्या प्रभाव है, वो सब हम फोर्थ हाउस से देखेंगे। हमारे घर के जो नौकर हैं वो भी हम फोर्थ हाउस से देखेंगे। उसमें अगर मान लो मंगल बैठा है तो इन सब चीज़ों में मंगल, आपको पता है, एक अग्रेसिव ग्रह है, तो वो चीज़ों को खराब करेगा। चौथे घर में वैसे भी मंगल नेगेटिव माना जाता है, तो उसके लिए हम क्या उपाय करें ऐसे जिससे हमें बेनिफिट हो। पहली बात तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे फोर्थ हाउस में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। मान लीजिए आपके फोर्थ हाउस में राहु बैठा हुआ है, तो वो आपके मातृ सुख में कमी करेगा। हो सकता है कि आपको घर से बाहर कहीं जॉब करनी पड़े, अपनी मातृभूमि से दूर भी करनी पड़ सकती है, ठीक है। आपको घर का सुख ना मिलने दे, वाहन का सुख ना मिलने दे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। मान लो आप पॉलिटिक्स में हैं तो आपको जनता का सपोर्ट नहीं मिलेगा, ठीक है, इन सब चीज़ में प्रॉब्लम करेगा। आपके घर में सर्वेंट है तो सर्वेंट से प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो ये सब चीज़ें देखी जाती हैं कि उसमें कौन सा घर बैठा है, कौन सी दृष्टि पड़ रही है, राहु की कौन सी दृष्टि है, केतु की कौन सी दृष्टि है, शनि की कौन सी दृष्टि है। मान लीजिए हम आज बात कर रहे हैं राहु की। अगर मान लीजिए फोर्थ हाउस में आपका राहु बैठा हुआ है तो सामने केंद्र में ही केतु बैठा होगा 10वें स्थान में, जिसकी सप्तम दृष्टि हो जाएगी राहु पर, तो वो भी इन सुखों में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो उसके लिए बेसिक आपको क्या ऐसे छोटे छोटे उपाय करने चाहिए जिससे आपको फायदा मिले, क्योंकि जब क्रूर ग्रह की दृष्टि होती है, क्रूर ग्रह वहां पर बैठा होता है तो बहुत नेगेटिव प्रभाव डालता है। तो आपको करना क्या है, डेली बेसिस पे आपको जो पानी है वो चांदी के गिलास में पीना शुरू कर देना है। जैसे जैसे आप चांदी के गिलास में पानी पीना शुरू करेंगे आपका चंद्रमा ठीक होना शुरू हो जाएगा, राहु के प्रभाव कम होना शुरू हो जाएंगे। दूसरा, आपको क्या करना है, जो सप्तम यानी कि सप्तम स्थान पे यानी कि 10वें भाव में जो केतु बैठा हुआ है उसके भी आपको उपाय कर लेने चाहिए, ताकि उसकी जो सप्तम दृष्टि पड़ रही है उससे आपको थोड़ा फायदा हो जाए। क्योंकि जब राहु फोर्थ हाउस में बैठा होगा तो वो 10वें घर को देखेगा, सप्तम दृष्टि से वो 10वें घर को देखेगा, तो वहां के घर की चीजों को खराब करना शुरू करेगा। जॉब से रिलेटेड, मान सम्मान से रिलेटेड आपकी चीजें खराब करना शुरू कर देगा। तो आपको उसके भी उपाय कर लेने चाहिए। तो आपको क्या करना है, केतु के लिए आपको येलो कलर की कुछ चीज डोनेट करनी है मंदिर के अंदर। दूसरा, आपको क्या करना है, एक सोने की छोटी सी चीज लेनी, ज्यादा बड़ी मत लीजिए, छोटी सी कोई चीज मंदिर में डोनेट कर रही है, तो उससे आपको फोर्थ हाउस के राहु और 10th हाउस के केतु में थोड़े अच्छे रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। ऐसे छोटे छोटे उपाय के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं नंबर आपको नीचे कैप्शन में देने जा रही हूँ, उससे आप मुझे कांटेक्ट करके अपनी कुंडली दिखा सकते हैं।